घाव हो गया और हमारी तबीयत भी खराब हो गई, चलने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन धोबी इसके तरफ ध्यान नहीं देता। वो उस स्थिति में भी कपड़ा घाट पर ले जाता था, घाट से लाता था अब फील्ड में छोड़ देता था। वहाँ इतना घास था कि जो दांत पर भी नहीं चढ़ता था, कमजोरी सीमा पार करके। एक दिन कपड़ा लेकर के जा रहा था, अब मैं एक गड्ढे में फंस गया जिसमें थोड़ा सा पानी था, कीचड़ था। अब धोबी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन हमको सामर्थ्य नहीं, ताकत रहेगी तब तो। बहुत प्रयास करने के बाद जब मैं नहीं निकल सका तो धोबी ने कपड़ा उतार दिया और 5 डंडा दे दिया, तो और हम नीचे धंस गए। 4 वो रास्ता था हम पब्लिक, उस रास्ते से लोग जाते थे। अब तो मैंने बाबू के लिए पुल बन गया कि जो भी जूता मोजा फुल पैंट वाले होते थे सब हमारे शरीर पर पैर रख करके उस पार चले जाते थे। इस तरह से बहुत असहनीय पीड़ा हम भोगे। 1 महीना तक रहना पड़ा उस गड्ढा में, कीचड़ में। कोई नहीं निकालने वाला ना खिलाने वाला। फिर मेरा शरीर छूट गया। अब मुझे मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए मैं उस दुख को देख चुका हूँ, अब उस दुख से निकल जाऊँ। देख लीजिए, यह शरीर है दुख से निकलने। इस शरीर के अलावा सुन रहे थे कुत्ता का शरीर मिला, कितना ऐसो आराम। वैसा तो मनुष्य को भी नसीब नहीं है। हम लोगों को सोने के लिए सोफा सेट, खाने के लिए दूध भात, टहलने के लिए एम्बेसडर कार, वातानुकूलित सब, गर्मी में पंखा की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ठंडी में सिरक की व्यवस्था। क्या ऐसा देख करके सोच करके आपका मन कभी करेगा कि हम भी कुत्ता बन जाए? क्यों भाई, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो काम मनुष्य शरीर से होने वाला है वो कुत्ता शरीर से होने वाला नहीं है। वो तो एक भोग जो नहीं, वो अपना कमाई किया है, कभी च्युत हो गया, चला गया, कुत्ता के शरीर में अपने किया हुआ कर्म को भोग रहा। हाथी का शरीर बड़ा मोटा तगड़ा होता, क्या उस हाथी को देख करके आपका मन करेगा कि हम भी हाथी बन जाते? परम पूज्य गुरुदेव बाबा श्री साई स्वामी महाराज प्रसंग बस एक कहानी कहा करते थे कि मैं गया था जूनागढ़। जूनागढ़ में क्या देखा, एक भैंसा। उस भैंसा को जो सुख नसीब था शायद वो किसी मनुष्य को होगा। हजारों लोग उसको स्नान करवाते थे, सेंटेड साबुन लगा करके, तेल समूचे शरीर में लेप करते थे, किलो का किलो डाल देते थे। लोग मिठाई चढ़ाते थे, कपड़ा चढ़ाते थे, अंबार लगा रहता था। क्या ये देख करके आपका मन करेगा कि हम भी वैसे हो जाते? क्यों? क्योंकि जो काम मनुष्य शरीर से होगा वो भैंसा शरीर से नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं एक बार एक हाथी बंधा हुआ था और वो धूल ले रहा था सूर से। किसी ने कहा ये जानवर है, इसको ज्ञान नहीं। कवि की भाषा तो कवि जैसी होती है। कहते हैं धूल धरत निज शीश पर कह रहीम के काज। उत्तर कैसे देते हैं? जो रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत गजरा। का धूल नहीं ले रहा है, तब उस धूल को खोज रहा है जिससे मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान के चरण रस से वही धूल खोज रहा है। देख लीजिए। फिर कबीर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा राज द्वारे बांधिया माथा धुनत गजन मनुष्य जन्म कब पाइयो भजियों पर माना।
वो ढूंढ नहीं रहा, माथा ढूंढ रहा है कि कब हमको मनुष्य का शरीर मिलेगा, हम भी परमानंद की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे जिसे परमानंद मिलता है। तो कोई शरीर सक्षम नहीं है, एक यही शरीर सक्षम है, इसलिए इसको भाग्यशाली बताया। यदि विवेक की कसौटी पर कस करके देखेंगे इस शरीर से क्या सब निकलता है, नाक से, कान से, मुंह से क्या सब निकलता है, इसी के लिए भाग्यशाली है। पहले हम लोगों के यहाँ राजतंत्र चलता था, अभी प्रजातंत्र है। प्रजा के द्वारा राजा चयनित की जाती है, लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी। राजा का बेटा ही राजा बनता था, राजा नहीं है तो बेटी है ना राजकुमारी, वही राजा बने। एक बार की बात, राजा को पुत्र नहीं था, पुत्री थी, वही संचालन करने लगी राजा के मरने के बाद। तो सबसे पहले खुदवाई का काम करवाया। खुदाई के क्रम में एक बहुत बड़ा मकान मिला। पहले भूकंप होता था ना, 10-20 महल का मकान सीधे बैठ जाता था नीचे जमीन में। उसी मकान में क्या देखा, एक महात्मा जी मिले, जो महात्मा जिंदा था, धीमी गति से श्वास चल रही थी। कर्मचारी लोगों ने राजकुमारी को संवाद दिलवाया। राजकुमारी अपनी सखी सहेली कर्मचारी के साथ आई, देखते महात्मा जिंदा है। उसको उठा के ले गई राजभवन। सबसे पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था की और फिर भोजन की व्यवस्था की। राजकुमारी अपने हाथ से सेवा करती थी। कुछ ही दिन में, सुबह भी सुन रहे थे आप, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ये राजसी भोजन जो किया, इसका मन राजसी हो। इसलिए साधु संत साधक को कहते हैं कि तामसी राजसी भोजन मत करो, नहीं तो मन राजसी और तामसी हो जाएगा, भजन ही नहीं होगा। भजन तो सात्विक मन से होता है। वो खाया, उसका मन राजसी हो। एक दिन कहता राजकुमारी से कि राजकुमारी, हम तुमसे शादी करेंगे। राजकुमारी बड़ी बुद्धिमती थी। कहती महाराज, ये तो मेरा किसी जन्म का लगता पुण्य उदय हो। कहा आप जैसे महात्मा से हमारी शादी होगी? पार्वती को कितनी वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी थी भगवान शिव को पाने के लिए, हमको तो बिना तपस्या का आप मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, नियम है यहाँ का, जिस लड़का से लड़की की शादी की बात पक्की हो जाती है, जब तक सिंदूरदान नहीं होता है तब तक लड़की लड़का से नहीं मिल सकता। इसलिए आज से मैं आपकी सेवा में नहीं आऊँगा। आपकी सेवा होगी मेरी दासी नौकरानी के द्वारा, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। आज से 7वें दिन आपसे हम शादी कर लेंगे, फिर तो मैं आपकी हो जाऊंगी, फिर कहने की क्या बात। महात्मा जी मने मन फूले नहीं समारा। चलो भाई 7वें दिन न सही, 7 दिन के बाद तो शादी हो ही जाएगी। लड़की राजकुमारी चली गई। वो क्या की, भोजन छोड़ दी, पानी भी छोड़ दी और जुलाब लेने लगी। जुलाब एक तरल पदार्थ होता है, वो लेने से शरीर का जो विकार है सब निकल जाता है। इस शरीर किस चीज से बना हुआ है? गोरखनाथ जी कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा। इस 7 धातुओं का बना हुआ रक्त, रस, मेद, मज्जा। पूज्यपा श्री आ रहे हैं, उठ के स्वागत करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। मैं कह रहा था ये शरीर 7 धातुओं से बना है, रक्त, रस, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और वीर्य। इस सब विकार निकलते जाए, एक एक हाड़ी में वो बंद करते जाए। 7 दिन में तो शरीर एकदम कंकालनी जैसा हो।
पिशाचनी जैसी लगने लगी राजकुमारी। दासी का जाओ महात्मा जी कहना कि लड़की मंडप में सज करके तैयार है। जाके कह दी। अब वो आया, वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। एक साथ दोनों काम होता है। एक संग ना दुई भालू, हसब ठठायब की फुलायब गालू। लेकिन यहाँ महात्मा उसी फेर में कि बाबाजियों है बाबूजी बन जाएंगे। आ रहा है राजकुमारी के, तो वहाँ लड़की तैयार। ये उधर चला, ज्यों उधर बढ़ता जा रहा है उधर से दुर्गंधी आ रही है। पहले तो थोड़ा सा बर्दाश्त किया, लेकिन शादी के नाम पर बहुत लोग बर्दाश्त भी करते हैं। हम आप भी देखते हैं, जिस लड़के की शादी होती है वो लड़का सब क्या करता है, जूता चप्पल को जमा करके ढक देता, कादुला या अपरूपी देवता है। वो सूरदास को सुझबे न करता, वहीं से लूट मारना शुरू कर देता। ठीक, उसका ध्यान तो कहीं और है। कुछ तो बर्दाश्त किया, लेकिन कब तक। अब लगा कि उसका प्राण निकल जाएगा, बस लौट गई। पीछे से राजकुमारी दौड़ी और कॉलर पकड़ ली। कहाँ जा रहे हैं? जिस रूप पर तुम मोहित हुआ था वो सब हाड़ी में बंद है। चट से पैर पकड़ लिया। हमसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब, जिस शरीर को बड़ा भाग्यशाली बताया गया है, उस शरीर में क्या क्या सब चीज, यहाँ से सब निकृष्ट चीज है, लेकिन यहाँ से ऊपर स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव का ये मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय और ज्ञान का भंडार है। उधर जाएंगे ना तब वो ज्ञान मिलेगा, वो सुख मिलेगा, वो शांति मिलेगी, जिससे जीवन का परम कल्याण होता है।